नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और 2 दिन पहले हमने वीडियो बना के डाला था कि जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हैं। तो कल ही बनाते वीडियो, लेकिन यहाँ का शेड्यूल थोड़ा सा टफ है, समय बहुत कम मिलता है। वैसे आप लोग आइएगा तो पता चल ही जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। पहला क्वेश्चन तो यही है, सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो आपका ज्वाइनिंग हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये मान के चलिए कि 6 महीने से कम नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दिनों तक आपको थाना में नहीं रखेगा। क्योंकि अभी हम लोग के पास उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं रहता है, कुछ आता नहीं है, तो उतना दिनों तक आपको नहीं एक्सपीरियंस के तौर पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो 1 महीने के लिए रखता है। तो आप लोग 1717 के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनके टाइम में कोरोना था, इसलिए कुछ दिन उनको रखा गया था। तो कोरोना की वजह से ऊपर से वो लोग का ज्वाइनिंग मतलब ट्रेनिंग, ऑन ट्रेनिंग के बाद वो लोग जिला में गए थे। तो ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो हम लोगों का फरवरी के आसपास में पीओपी होगा, तो उसी के आसपास में आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। दूसरा प्रोसेस, आज आपका सिलेक्शन लेटर आ गया होगा, यानी कि आयोग के पास से आपका कार्य ख़त्म हो गया। आयोग इसलिए जल्दी दिया है ताकि नया वैकेंसी भी उसको फिर से रिलीज करना है। तो आपका सिलेक्शन दे दिया है। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक आप लोग अपने अपने रेंज में जा कर के क्या करेंगे, योगदान देंगे। यानी कि मान लीजिए हमारा मगध रेंज था, तो हम सिलेक्शन लेटर मिला था, तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर जारी करेगा आपका रेंज कि ये डिस्ट्रिक्ट को इस दिन को आना है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट को इस दिन को आना है। जहाँ जहाँ जिसका रेंज होगा, जैसे शाहाबाद रेंज है तो वो लोग को डिहरी बुलाया जाता है। आपका पटना रेंज होगा तो पटना का, हम लोग का मगध था तो हम लोग गया गए थे, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ से आपका रीचेक होगा, हर कुछ चेक होगा, चेस्ट, हाइट, मतलब जो मेजरमेंट फिजिकल में होता है वो मेजरमेंट आपका होगा। और आप जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे अपना 4-5 फ़ोटो कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट लगा है वहाँ पे फिजिकल के समय में, वो सब आप साथ में ज़रूर लेके चलेंगे। 4-5 कॉपी हमेशा लेके चलेंगे, ताकि कहीं पे आपसे मांगा जाए तो वहाँ पे आपको दे दीजिएगा आराम से। जैसे ही रेंज ख़त्म होगा तो रेंज के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मतलब कोई ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे लेता है वैसे ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लेता है। वो एसपी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अरवल के हैं, तो अरवल में हमारा मतलब गया से भेजने के बाद गए थे अरवल में एक डेट निकालता है, एक आपका ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप। वैसे आप लोग बना लीजिएगा, जहाँ भी हो सके ग्रुप बना लीजिएगा। एक ओवरऑल ग्रुप रखिएगा टेलीग्राम पे, जैसे 2213 है, ताकि उसमें आपका लगभग 2000 या 1800 जुड़ जाते हैं। हम लोगों के टाइम भी बना था ग्रुप, तो उसमें लगभग 1700-1800 जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ग्रुप बना लीजिएगा ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह का मिलता रहे। तो हम लोग गया से गए थे, फिर एक दिन एसपी के समक्ष मतलब खड़ा हुए थे। वही थोड़ा बहुत पूछताछ, कुछ वैसा पूछताछ नहीं रहता, ऐसे ही नॉर्मली। फिर वहाँ से हो गया था हम लोगों को वेरिफिकेशन। तो फिर एक बार आपका सर्किल इंस्पेक्टर थे, शायद एक और इंस्पेक्टर रैंक के थे, उनके पास भी हम लोगों का वेरिफिकेशन हुआ था। वहाँ भी फ़ोटोकॉपी आप ले ही कर जाइएगा, आधार कार्ड ये सब वगैरह, क्योंकि वहाँ भी आपका सिग्नेचर करवाएगा और फ़ोटोकॉपी रखेगा। फिर एक बार थाना वाला वेरिफिकेशन होगा आपका, जैसे चौकीदार वगैरह रहते हैं वो जाके एक बार वेरिफिकेशन कर लेंगे, अपना थाना का वो काम है, या फिर थाना वाला आपको बुला लेगा। हर ज़िला का अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना है। कहीं का अपने से जाके पता कर लेता है, कहीं को बुला लेता है थाना में। तो इतने सारे अभी प्रोसेस हैं। उसके बाद आपका फिर मेडिकल होगा, हर ज़िला का मेडिकल उसी डिस्ट्रिक्ट में होता है लगभग। हम लोग के समय में वैसा ही हुआ था, उससे पहले सबका पटना में शायद हुआ था। तो आप लोग का भी ज़िला ही में होगा, ताकि कार्य मतलब आसानी से संपन्न हो, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि मेडिकल में कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, तो मेडिकल के बारे में ऐसे तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जब आपका आगे का प्रोसेस आ जाएगा। तो जैसे नौकनी के बारे में पूछा गया है, हाइट, चेस्ट, ये सब तो आपका मापा ही जाएगा। कलर विज़न, किसी का दांत में प्रॉब्लम है, तो आप इतना बात जान लीजिए कि फिजिकल आप क्वालिफाई करके गए हैं, तो आप अब किसी तरह से छटने वाला है नहीं, ठीक है। इस बीच में आपको पैर, हाथ, ये सब मतलब बहुत अच्छे ढंग से आपको बचा लेना है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग है ना। अब जैसे मान लीजिए
भगवान न करे किसी के साथ में कुछ ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कमर, पैर, हाथ ये सब को बचा के रखना है, ठीक है। तो नौकनी ये सब में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको मेडिकल में रीमेडिकल के लिए देगा भी तो फिर अगले बार में वो आपको फिट कर देगा, ठीक है। इसके बाद है आपका, बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि बीपीए कब तक आएंगे, तो फरवरी तक तो कोई चांस नहीं है। आप यह मान के चलिए कि मार्च में या फिर होली बाद ही आप यहाँ पे आइएगा। एक और क्वेश्चन था कि जिनके ऊपर एफआईआर है तो वो क्या करेंगे। तो देखिए, छोटे मोटे एफआईआर के लिए उतना टेंशन नहीं है, बस बड़ा एफआईआर नहीं हो, जैसे मर्डर, रेप ये सब वगैरह का। छोटा मोटा मारपीट ये सब तो नॉर्मली होते रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है। तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल से तो काम चल जाता है, लेकिन आप अपने यूनिवर्सिटी से तुरंत अप्लाई करिएगा, कुछ पैसा लगेगा। वहाँ पे रहते हैं लोग जो पैसा पे करवा देते हैं, ठीक है। तो आप उसको करवा लीजिएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकलवा लीजिएगा। इसके बाद कुछ लोग ये भी पूछे कि राजगीर में कौन कौन सामान लेके जाना है। तो ये बाद का प्रोसेस है, हम सारा कुछ पहले ही बोले हैं कि हम लोग जितना तकलीफ़ यहाँ पे, तकलीफ़ नहीं बोल सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में तो तकलीफ़ होगा ही, लेकिन हम लोग से आप लोग कम तकलीफ़ झेलिएगा, पढ़ाई वढ़ाई से सब लेकर। और पूछें कि प्रमोशन फास्ट कैसे मिलेगा, तो वो तो यहाँ के नंबर पे मिलेगा। नंबर, और फिर आप जाइएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस थाना में आप काम करिएगा, आपके वर्किंग प्रोफाइल के ऊपर प्रमोशन रहता है। कुछ लोग ये भी मतलब अफवाहों में जी रहे हैं कि ट्रेनिंग शायद उन लोगों का इधर उधर दे, तो ऐसा कुछ नहीं, आपका ट्रेनिंग राजगीर में ही होगा, ये बात जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका ट्रेनिंग राजगीर में ही होगा। और ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आगे हमको पढ़ना है तो क्या वहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो ट्रेनिंग में तो बहुत कम चांस है कि आप आगे के लिए पढ़ पाइएगा, हाँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा। बाहर का ही वर्क इतना ज़्यादा रहता है, उसके बाद आप यहाँ का भी पढ़िएगा तो 2-3 घंटा समय मिलेगा, उसमें आप पढ़िएगा तो यहाँ का ही पढ़िएगा, उसके बाद सोने ही में आपका समय ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोग कहे करके आते हैं तुरंत सो जाते हैं। एसआई और सार्जेंट की ट्रेनिंग में अंतर, तो सार्जेंट का पहले तो 1 साल का था, लेकिन इस बार से लागू हुआ है 6 महीने का ही। जैसे हम लोग के साथ 2019 बैच वाले का अभी सितंबर में उन लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है, तो उन लोगों का सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है कुछ लोग ये भी बोले थे कि गेट पास और फिजिकल का एडमिट कार्ड भूल गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उनके पास सारा चीज़ रहता है, डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद है कि स्कोर कार्ड कब आएगा। तो स्कोर कार्ड जैसे हम लोगों का 17 जून को दिया था, तो 1 जुलाई को शायद या 1 अगस्त को, मतलब 1 महीना के अंदर ही आपका स्कोर कार्ड दे देता है, मतलब बहुत फास्ट ही देगा। इसके बाद है कि दरोगा का सिलेबस, तो दरोगा का सिलेबस आपको बताया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस बार का वीडियो आप ही के पढ़ाई के ही ऊपर रहेगा, क्योंकि जिनका संपर्क होगा वो अब से स्टार्ट कर दिए होंगे, फिक्स है। जिनका संपर्क होगा यहाँ से पहले से, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे उनका संपर्क होगा, तो वो लोग कुछ बुक लेके अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। और भी लोग पूछे हैं, एक और पूछे हैं कि घूस भी लगता है क्या, तो ये सब चक्कर में मत रहिएगा। घूस ऐसा कुछ नहीं है, घूस वगैरह नहीं लगता है। आप अपने आसपास में देख लीजिएगा, जो पढ़ा होगा उसी का रिज़ल्ट आता होगा, जो पढ़ा है उसी का रिज़ल्ट आता है। घूस के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। बाकी सब कुछ सही है, आपका इतना प्रोसेस होगा अभी के बाद से, क्योंकि आपका आ गया है सिलेक्शन लेटर आ गया है, तो यहाँ से बीपीएसएससी आयोग का कार्य ख़त्म, और बाकी अब जो भी है हेडक्वार्टर और आपका रेंज उसका कार्य स्टार्ट है, और डिस्ट्रिक्ट का आपका कार्य स्टार्ट है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक अच्छे से घूमिए फिरिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए।